यहाँ क्यों आए हैं? राहुल गांधी जी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी से ऐसा लगाओ, आप अपना काम धंधा छोड़ हमारा के? तो घरेलू संबंध है उनसे। क्या संबंध है? अरे परसों से हमारे हैं, हम उनको वोट दे रहे हैं। हाँ, अगर राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो क्या माहौल लगेगा? एकदम पार है गाड़ी। तो अगर इतना काम किया था तो हार क्यों गए थे? हार गए तो जो मशीन द्वारा वोट पड़े थी, मशीन द्वारा न पड़े तो बैलेट पेपर पड़े तो जीत जाए। मतलब मशीन में वोट डूबे यहाँ तो जाए हुआ है। ये 5 साल में देख लिया है दीदी जी ने क्या किया। 13 रुपए किलो चीनी, मतलब अपने एक नेता के शब्दों को जो जनता पकड़ती है, जनता मूर्ख नहीं है। आपके शब्दों को उन्होंने पकड़ा, भावुकता में वोट दे दिया, जिता दिया। कुछ गलतियां हो। क्या नाम है भाई साहब आप? मेरा नाम है पंडित गोरखनाथ मिश्र। आप अमेठी लोकसभा के रहने वाले मैं हैं? लोकसभा सुल्तानपुर। अच्छा, वहाँ से यहाँ आए इस विचारों को सुनने। जी। आपको अमेठी खास कर आए हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो। एक व्यक्ति हैं यहाँ आए हुए हैं इस जनसभा में जो अमेठी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आयोजित हुई है। अच्छा, हाँ हाँ, पिछली बार क्या हुआ था? क्यों? अब धोखाधड़ी जो हो गया, अब दोबारा ऐसी गलती थोड़ी होगी। हाँ, तो इस बार जीत निश्चित है। एकदम क्लियर है, यहाँ से कोई हरक नहीं पाएगा। इसी पर तो कहा है कि गर्दिश में चूहे भी घेर लेते हैं शेर को। हाँ, गर्दिश आई घेर लिया। मजाल क्या है किसी को जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में चूहे भी घेर लेते हैं शेर को। ये आपने सुना कि बिल्कुल शायराना अंदाज। हमें कोई गम नहीं, राहुल गांधी जी का कहना है, आप भूल जाओ हमें कोई गम नहीं, हम भूल जाएं तो समझो अमेठी में हम नहीं। बस आपने सुना। और विभिन्न लोगों से हम बात करा रहे हैं। आपका क्या नाम? हमारे अंकु गुप्ता नाम है। यहाँ क्या कार्यक्रम है, क्यों आए? यहाँ आई देखा राहुल गांधी का गौरीगंज से सकरामा गरम आ रहा है। अच्छा, गौरीगंज से यहाँ आए हैं आप? सकरामा कर रहे हैं। अच्छा, अमेठी लोकसभा में जो राहुल गांधी जी बहुत दिन बाद आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा भाई अच्छा लग रहा है। हम तो देखे में तब तो आए नहीं, क्या करे 25 किलोमीटर छोड़ के। अच्छा, राहुल गांधी जी बहुत दिनों से आए नहीं थे, क्या उसका दुख है आप? नहीं यार, बढ़िया, हमें तो अच्छा है, हमें बढ़िया रहे अपने सब चीज में दे, सब चीज बना, सब चीज नहीं देनी तो आज चलता है, नहीं कहाँ चलते हैं सब। अच्छा, गड़बड़ी है ये भाई मशीन में। भाई देखा पेपर में दिन जाए, पेपर में पड़े वोट तो राहुल गांधी जीत जाइए, वो न जीती है मोदी। अच्छा, हाँ, वोट मशीन गड़बड़ है। मशीन में गड़बड़ है ये है। इस बार भी मशीन से ही वोट पड़ेगा? इस बार फिर वही जीती है। उनका तो आप मशीन का तो विरोध चल रहा है। विरोध मशीन का चलते हैं। मशीन न रहा बढ़िया रहता हो। पहले भाई बैलेट पेपर प्रधानों को देखा पड़ता है, सब जीतता है बैलेट पेपर। गुप्ता जी, कोई एक ऐसी बात बताएं जिस वजह से राहुल गांधी को आप वोट देंगे? अब क्या बताए राहुल गांधी, हम तो भाई सब दिन दीने और दिए हमारे गाँव भैया शिक्षा तो लेकर स्वास्थ्य राहुल गांधी ने तो दिया। हमारे गाँव वाला सकरा वाला नवोदय विद्यालय राजीव गांधी दिए नहीं आया। अरे हमारी बगल गौरीगंज बगल सकरामा है, उन्हें एक नवोदय विद्यालय दिए नहीं आया। नवोदय विद्यालय उन्हीं ने बनवाया? हाँ, नहीं बनवाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु दुबे। हिमांशु दुबे, क्यों आए हैं यहाँ? मैं अपने घर के जो सदस्य मेरे भाई जैसे श्री राहुल गांधी जी, जो कि एक ईमानदार नेता, उनको देखने के लिए हम आए हैं और एक जन सैलाब लेके आए हैं। मतलब कुछ लोगों के साथ आए हैं, क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद राहुल जी अपने घर आ रहे हैं। हाँ, लंबे अंतराल के बाद आ रहे हैं। उस चीज़ का खेद है, क्योंकि इससे पहले कुछ गलतियां हो गई हैं यहाँ पे, और उस गलतियों की जो पूर्ति है वो करने के लिए न्याय यात्रा निकाली गई। इससे पहले आप लोगों को पता होगा यात्रा निकाली गई थी, अब न्याय यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि अमेठी की जो जनता है, अब वो लोग एहसास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये दोबारा गलती नहीं होगी। आप लोग देख लीजिए पूरा जनसैलाब यहाँ पे भरा। आपको लगता है लोगों में पछतावा है पिछली बार वोट न देके? बिल्कुल पछतावा है। हमसे ज़्यादा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, घूम रहे हैं, लोग के बाइट ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पछतावा है। और हमें उम्मीद है राहुल जी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी श्री जयराम रमेश जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कल बोला है कि राहुल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। राहुल जी चुनाव लड़ेंगे तो 400 के पार जो है जाएंगे। 400 पार नहीं, 4 लाख के पार जाएंगे, जैसे हर बार जीतते हैं। 45,000 क्या है, 45,000 से जीतते हारे हैं, वो तो चुनिंदा बस कुछ गलतियां हुई हैं। क्या संकट के समय जिस जगह के लोगों ने राहुल जी का साथ दिया, यानी वायनाड के लोगों ने, उन्हें छोड़ दिया जाएगा? नहीं, उन्हें छोड़ नहीं दिया जाएगा। राहुल जी इसीलिए तो लंबा अंतराल पड़ा, क्योंकि वहाँ से जीते हैं, सांसद हैं। जब टीवी पे आते हैं राहुल गांधी। धन्यवाद हिमांशु जी, हम और लोगों से बात कराते हैं। ऐसा क्या भारत जोड़ो यात्रा में खास है कि वहाँ से यहाँ आ गए?
इसलिए आ गए कि हम विगत 10 वर्षों में झूठे वादों की जो सरकार बनी हुई है, इनके कृत्य को ज़मीनी हकीकत देखते हुए हमें बड़ी तकलीफ इस बात के लिए है कि ये जो हमारा आपका सबका प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी हैं, ये गलत तरीके से पब्लिक को गुमराह करके और पिछले 2014 में इन्होंने झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके और सत्ता तो हासिल कर लिया। जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं वर्ष में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, ब्लैक मनी को ला करके हर हिंदुस्तानी के खाते में 15 लाख रुपया डालेंगे। ये गलत बात तो है नहीं, और महंगाई को कम करेंगे। आपको एक बात बता दें कि सुल्तानपुर लोकसभा, अमेठी लोकसभा एकदम जुड़ी हुई लोकसभाएं हैं, बिल्कुल पड़ोसी लोकसभा से आए हुए हैं। जी जी। तो ये जो 2014 में जो वादा किया था, पब्लिक के लिए काम करने के लिए जो वादा किया था, तो हमारे समझ से ये अपने सभी वादे पर झूठे साबित हो गए हैं। जैसे मैं 3-4 बातें बताना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि हमने आवास इतना दे दिया। 2010 में जब मनमोहन जी की सरकार थी, जयराम रमेश यहाँ आए हुए हैं, मंच पे आसीन हैं, तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में तुलना करके आप देखिए कि 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल का बैठक हुआ, उस समय गरीबों को आवास देने के लिए जो पैसा निर्धारित था पूर्व में 70,000 रुपये, तो कांग्रेस के लीडरों ने ये कहा कि महंगाई बढ़ गई है और 70,000 में आवास नहीं बन सकता है। तो बिल्डिंग मटेरियल्स का रेट क्या था उस समय? 2,000 रुपये में 1,000 ईंटा था, 2,000 रुपये में 100 फीट मोरंग थी, 2,000 रुपये में 100 फीट गिट्टी थी, 250 रुपये 200 रुपये में सीमेंट थी। मतलब आपका कहने का है कि जो 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं वो कम है? 2.5 कहाँ दे रहे हैं, 1 लाख भी, हाँ कम बिल्कुल हैं। तो वही तो बता रहा हूँ। और इस समय 2010 से 24 लगा हुआ है, और इस समय ईंटा 7,500 रुपये में 1000 है, लोहा तब 2800 में था, आज 7,000 रुपये। आप प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना संतुष्ट नहीं है? मैं इनके किसी कार्य से संतुष्ट नहीं हूँ। किसी कार्य से गोरखनाथ मिश्र जी संतुष्ट? कार्य से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। एक दोहा कहा गया है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तानाशाही रवैया हिंदुस्तान में अनुकूल नहीं बैठती है। विपक्ष का रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्या ये ईडी, क्या ये सीबीआई, तमाम संस्थाएं जो देश की बनी हुई हैं, ये केवल विपक्षियों को तोड़ने के लिए बनी हुई हैं? इसका जवाब दें। वही बात मिश्रा जी उठा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? और बोल दीजिए। जी, मोहम्मद रुखसार। आपका क्या नाम है? 5 ये कहते हैं हम राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। राशन इन्होंने पैदा किया है? राशन तो किसान ने पैदा किया है। और जब कांग्रेस का पीरियड था, हम जानते हैं, जब पढ़ने जाते थे, हमारे पिताजी के पास 50 बीघे ज़मीन थी, लेकिन कक्षा 8 तक मुझे चप्पल नहीं पहनने को मिला था। हिंदुस्तान उस समय जब 47 में जब देश आज़ाद हुआ, 36 करोड़ आबादी थी, भरपेट भोजन नहीं मिलता था, सिंचाई के साधन नहीं थे, तमाम दिक्कतें थीं। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए कांग्रेस ने काम किया, बिना भेदभाव के सबके लिए काम किया, अनेकता में एकता लाया, सामाजिकता में सामाजिकता लाई। आई बात समझ में? बस हमारे पीछे हमें जो दृश्य दिख रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ आ रही है और बहुत तेजी से ये काफिला आगे बढ़ रहा है। फिर बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आप यहाँ पर देखें कि जो बड़ा जन समूह है वो उपस्थित है। इस बातचीत को आप फिर हम शुरू करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा यहाँ प्रवेश कर रही है और बड़ी संख्या में लोग उसके स्वागत के लिए उमड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्री राम। जोर से बोलें। श्री राम। यहाँ जो आज सभा है, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। राहुल गांधी जी को सुनने आए हैं आप? जी जी। यही वोट आपको पड़ता है अमेठी लोकसभा में? हाँ, हमारा ही। क्या जो अभी तक सरकार है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? जी नहीं। क्या तकलीफ है आपको? राशन मिल रहा है और जी जी मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, मगर संतुष्ट नहीं? नहीं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी तो है ही है। अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो आप को क्या लगता है जीत जाएंगे? अब इसको तो ऊपर वाला जाने भाई, हमारी जीत से आपकी इच्छा क्या है? राहुल गांधी लड़े? जी जी जी। हाँ
हमारा नाम विनोद कुमार। यहाँ क्यों आए हैं, क्या कार्यक्रम है? यहाँ कार्यक्रम है, यहाँ राहुल गांधी जी आ रहे हैं, इसलिए हम लोग आए हैं राहुल गांधी के समर्थन में। अच्छा, राहुल गांधी जी के लिए अमेठी घर कहा जाता है कि उनका घर है, बहुत दिनों बाद घर वापस आ रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो हमेशा आते हैं, जब टाइम मिलता है तब आते हैं। अच्छा, अमेठी में वोट नहीं मिला था, चुनाव हार गए थे, इस बार चुनाव होगा, अगर राहुल गांधी लड़ते हैं तो क्या होगा? देखिए, आपकी बात पूरी बहुमत की सरकार है, अभी कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा नाम है विजय कुमार कनौजिया। इस बार कोई नहीं रोक सकता। इस बार कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, राहुल जी ने क्या स्पेशल काम किया था जो स्मृति ईरानी जी ने नहीं किया? अब सब कुछ तो दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की जो बनाई हुई है, उनके पूर्वजों की जो बनाई हुई है, वो तो सारी नया नहीं हुआ। नया जब यहाँ चांस पाएंगे तभी तो नया करेंगे। जो सांसद है उन्होंने काम किया। अब सांसद को तो बात ही जाने दीजिए। अमेठी सांसद ने यहाँ घर बनवाया है जी, यहाँ किसी को पता नहीं, बड़े बड़े आदमियों को पता होगा, छोटे आदमियों को नहीं पता है। और यहाँ कोई विकास नहीं किया है उन्होंने। हाँ, उनका घर है, यहाँ बड़े आदमी जानते होंगे, छोटे आदमी नहीं जानते। यहाँ पे कभी वो मुख्यमंत्री बने नहीं है तो क्या विकास करेंगे? हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आम आदमी, उसका प्यार अमेठी वासियों का, खासकर जो गांधी परिवार से लगाव है, इमोशनल कनेक्ट है, वो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी के लिए एक तरफा प्यार उमड़ रहा है। आप देखते रहे हमारी रिपोर्ट, और लोगों से हम बात कराने का प्रयास करेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हम ये कहना चाह रहे हैं कि भूल गए क्या? ठीक है, कुछ भूल गए। तो ये है कि राहुल गांधी के लिए यहाँ पर जो उमड़ा हुआ जनसैलाब है, उसके मन में प्यार है, गांधी परिवार से उनका लगाव है, जो जग जाहिर है। बहुत जल्द राहुल गांधी जी यहाँ पधार रहे हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। आने वाले चुनाव में इसको लेकर उनकी कोई घोषणा होती है या नहीं होती? धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल जी का लोग, यहाँ स्थानीय लोग जिस तरह से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ऐन वक्त पर राहुल जी नहीं आए, इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? राहुल जी अमेठी के साथ धोखा कर रहे हैं, अमेठी को अपना घर बताते हैं, लेकिन अमेठी की जनता यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ नहीं आए। और सारे लोग यहाँ इंतजार कर रहे थे, इसलिए नहीं आए कि उनको अमेठी में 14 साल सांसद बनाया गया। सांसद बनकर उन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल छलावा था। और आज जनता यहाँ उनका इंतजार कर रही थी तो चुपके से एयरपोर्ट पे वापस चले गए।